दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत चल रही है। सरकार और किसानों में गतिरोध अभी बरकरार है। सरकार की अपील, प्रस्ताव पर एक बार फिर विचार करें किसान। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। कानून टालने का प्रस्ताव मंजूर नहीं। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर किसानों की अराजकता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के सामने तोड़ दिया गया कार का शीशा। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक। 3 बैठक के बावजूद अब तक नहीं निकला है हल। रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं किसान। लखनऊ में कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर परेड की तैयारी। किसानों का दल कल ट्रैक्टर परेड निकालकर राज्यपाल को सौंपेगा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता को एक और बड़ा झटका। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। अब तक 16 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए राजीव बनर्जी का, हमेशा बंगाल के लोगों के साथ खड़ा हूं, जनता के लिए हमेशा काम करूंगा। बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे राजीव बनर्जी। अमित शाह के 30 और 31 जनवरी के दौरे के दौरान टीएमसी के कई बड़े चेहरे बीजेपी का बनेंगे हिस्सा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बोले, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने पर हुई चर्चा। सभी बूथों पर होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। टीएमसी समर्थकों पर हंगामा और तोड़फोड़ का आरोप। पश्चिम बंगाल के दुराजपुर में टीएमसी विधायक का विरोध। स्थानीय लोगों ने कट मनी को लेकर जताया विरोध। प्रधानमंत्री मोदी कल कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। नेताजी की चिट्ठी से जुड़ी किताब, स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तनातनी। आनंद शर्मा पर भड़के अशोक गहलोत। पूछा, क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुआ बड़ा फैसला। कांग्रेस में मई में होंगे आंतरिक चुनाव। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक। बिहार सरकार के फरमान पर विवाद। सोशल मीडिया पर आलोचना करने पर होगा जेल। बिहार सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, सीएम को चुनौती देता हूं, मुझे इस आदेश के तहत गिरफ्तार करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे पर सियासी मंथन। मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार के संकेत का। बीजेपी में हर किसी को मंत्री बनने का मौका। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने किया प्रतिमा का अनावरण। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति पर पार्टी के नेताओं से बातचीत की। देश भर में वेब सीरीज स्टैंड अप का विरोध जारी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। वेब सीरीज के निर्माता पर कार्रवाई की मांग। वेब सीरीज मिर्जापुर की जांच पर यूपी पुलिस की मुंबई पुलिस से भिड़ंत। अमेजन के दफ्तर में जाने से यूपी पुलिस को रोका गया। असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, माइंडसेट पॉजिटिव हो तो नतीजे भी सही। ऑस्ट्रेलिया में सकारात्मक रवैये से टीम इंडिया को मिली जीत। वाराणसी के वैक्सीन लाभार्थियों से पीएम मोदी ने संवाद किया। कहा, मुझ पर जल्द वैक्सीन लाने का दबाव था। अनजान दुश्मन को वैज्ञानिकों ने जवाब दिया। था तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सलामत हो जाते हैं, तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की नई सौगात। मुंबई के सीरम इंस्टीट्यूट से म्यांमार, सेशल्स और मॉरिशस को कोरोना वैक्सीन का डोज भेजा गया। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की मदद के मुरीद हुए पड़ोसी देश। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, भारत ने मानवता की मिसाल पेश की है। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड। बदायूं के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका। 29 जनवरी तक करीब 4.5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर लिया जायजा। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने राजीव गांधी अस्पताल में ली कोरोना की वैक्सीन। कोरोना पर भ्रम फैलाने वालों को दिया जवाब। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 24 घंटे में 14,545 नए मामले सामने आए। 163 मरीजों की जान गई है। जम्मू कश्मीर आतंकियों की कायराना हरकत।
किश्तवाड़ में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला, एक स्थानीय नागरिक घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। हवलदार निर्मल सिंह का पार्थिव शरीर हरियाणा के अंबाला लाया गया। नमाकों से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे निर्मल। पीएमसी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में हितेंद्र ठाकुर के कई ठिकानों पर छापा। बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हैं हितेंद्र ठाकुर। पुणे के सीएम इंस्टीट्यूट पहुंचे मंत्री दिलीप वाल से पाटिल। घटनास्थल का किया दौरा। सीएम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला से भी मुलाकात की। आग में 5 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कंपनी में जहरीली गैस लीकेज की वजह से 7 मजदूरों की तबीयत खराब है। गंभीर हालत में मजदूरों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में संदिग्ध बीमारी से दहशत। कोमीरपेल्ली गांव में 13 लोगों बीमारी के शिकार हो गए हैं। सीएम जगन ने जांच के आदेश दिए हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में डायनामाइट लदे ट्रक में धमाका, 8 लोगों की मौत। येदियुरप्पा सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार चिंकू पठान पर एनसीबी का शिकंजा कसा। छापेमारी वाली जगह पर ले जाकर सवाल जवाब किया गया। कल हुई थी गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में एनसीबी की बड़ी कामयाबी। 6 देशों से जुड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का किया भांडाफोड़। श्रीलंका मूल के 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। करोड़ों के ड्रग्स किए बरामद। मिजोरम में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। असम राइफल्स के सर्च अभियान में करीब 6 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त की गई। अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने अवैध निर्माण पर बीएमसी को दिया था कार्रवाई करने का अधिकार। एसपी सांसद आजम खान की बेटी और पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट से मिली जमानत को रखा बरकरार। यूपी सरकार ने पेंडिंग केस का हवाला देते हुए जमानत रद्द करने की अर्जी दी थी। लालू यादव पर जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई। कोर्ट ने लालू यादव की हेल्थ रिपोर्ट मांगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से नहीं हुआ कोई पेश। नोएडा में 20 सड़क पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप। जांच में निकली शरारती तत्वों की करतूत। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके लोगों को हटाया। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रूपम टॉकीज में बम की सूचना से हड़कंप। बम निरोधक दस्ता ने छानबीन की है। यूपी के कई जिलों में बम मिलने की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में होटल ताज में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की गई। कानपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर 41,000 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन होगा। सभी लाइसेंस धारकों को वेरिफिकेशन कराना होगा। फर्जी लाइसेंस को लेकर पहले से ही जारी है एसआईटी की जांच। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। 110 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का किया विरोध। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन पर यात्रियों का हंगामा। सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस के एसी कोच में चोरी के बाद फूटा लोगों को गुस्सा। 5 यात्रियों का सामान और कैश चोरी हो गया। हैदराबाद में टीआरएस विधायक के खिलाफ बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। तेलंगाना में हिंदू विश्व परिषद ने फूंका सीएम केसीआर का पुतला। टीआरएस विधायक ने राम मंदिर निधि दान पर उठाए थे सवाल। कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने पर फूटा गुस्सा। जमकर मचाया बवाल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डेयरी और पशु कारोबारियों का प्रदर्शन। निगम के नए निर्देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में कई मॉल में छापेमारी। खाद्य पदार्थों के सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। अयोध्या में दूसरे दिन भी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। नींव के डिजाइन समेत आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। मिर्जापुर के विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम जारी है। मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण। 20 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण कार्य। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्य कॉरिडोर। यूपी के सहारनपुर में एक ही परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाहर का हलवा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। चेन्नई पहुंचे केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह। नए फिशिंग हार्बर प्लान की समीक्षा की है। अधिकारियों से बैठक के दौरान चर्चा की। आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा से की मुलाकात। फिलहाल जेल में बंद है आजम खान। यूपी के अमेठी में कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की।
उमा भारती ने फिर की शराबबंदी की वकालत, बोली मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बंद हो शराब की बिक्री। पेट्रोल और डीजल की रोज बढ़ रही कीमतों से जनता बेहाल। मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए लीटर के पार, दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। एमपी के ग्वालियर में यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। ठेले पर बाइक रखकर मार्च निकाला गया। जाने माने भजन गायक नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस। पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कर्नाटक के कारवार में पकड़ी गई 11 फीट लंबी शार्क को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि बाद में शार्क को समुद्र में छोड़ दिया गया। यूपी के रायबरेली में चलती कार में आग से हड़कंप, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका के दूसरी मंजिल पर लगी आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में इंजीनियर्स बिल्डिंग में आग से कोहराम, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। दिल्ली के पालम इलाके में पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। यूपी के ललितपुर में झोपड़ी में लगी आग, हादसे में झुलसकर 2 मासूमों की मौत। हादसे के वक्त झोपड़ी में 4 बच्चे सो रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी, आनंद विहार से 4 लाख के नकली नोट के साथ मोतिहारी का रहने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध शराब बनाने के गोरख धंधे का खुलासा किया, एक शख्स गिरफ्तार। इंदौर में छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वारदात गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित का अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के महाराष्ट्र में सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा, हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना भरा ट्रक पलटा, ट्रक के नीचे दबने से कई लोग घायल, एक की हालत गंभीर। यूपी के गोंडा में 5 दिन पहले अगवा मेडिकल के छात्र को पुलिस ने सुरक्षित छुड़ा लिया है। अपहरणकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। परिवार वालों से 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी। यूपी की हाथरस में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सड़क किनारे मिला शव, आखिरी बार दोस्त के साथ घर से बाहर निकला था युवक, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के प्रयागराज में यूपी रोडवेज के बस कंडक्टर को मारी गोली, अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कंडक्टर, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में पुलिस ने टोटा गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्टल और देसी हथियार बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी, 2 नाबालिग की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे। 2 दिन की रात के बाद राजधानी में फिर बड़ी सर्दी, दिल्ली एनसीआर में फिर छाया कोहरा, तापमान 7 डिग्री से नीचे लुढ़का। पटना में कोहरे का कहर, वाहन चलाने वाले लोगों को हुई भारी परेशानी, विजिबिलिटी कम होने के चलते धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। अमृतसर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई। कोहरे की चादर में लिपटी संगम नगरी प्रयागराज, ठंड के चलते सूने पड़े घाट, ठिठुरने और कोहरे के चलते घरों में दुबके लोग। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बर्फबारी की संभावना भी जताई है। यूपी के फिरोजाबाद में एसडीएम ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण, खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। एसडीएम ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। एलओसी में सेना ने दिखाई दरिया दिली, हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी बर्फबारी के बीच 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके अस्पताल लाया गया। टोक्यो ओलंपिक पर सस्पेंस बरकरार है। आयोजन रद्द होने की खबर पर जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक समिति के संपर्क में है सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आया भारत पर पहला बयान, रिश्तों में मजबूती पर दिया जोर, दोनों देशों के संबंधों का सम्मान करने की बात कही। अमेरिका में कोरोना से निपटने के लिए बाइडेन सरकार का एक और फैसला, दूसरे देश से अमेरिका आए हर शख्स को क्वारंटीन रहना होगा। कल मास्क पहनना अनिवार्य किया था।
अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने की शिक्षकों से मुलाकात। बाइडेन की कोविड प्लान के बारे में जानकारी दी। मास्क पहनने को बताया देशभक्ति। फेसबुक कर रहा है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से बैन हटाने पर विचार। कैपिटल हिल्स में हिंसा के बाद फेसबुक ने किया था ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक। गूगल ने दी ऑस्ट्रेलिया में सर्च इंजन ब्लॉक करने की धमकी। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने दिया करारा जवाब। कहा, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है, हम धमकियों का जवाब नहीं देते। ब्रिटेन में बाढ़ ने मचाई तबाही। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बाढ़ के चलते सैकड़ों लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। पोर्टलैंड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। यूक्रेन में नर्सिंग होम में भीषण आग से हड़कंप। हादसे में झुलसने से 15 लोगों की मौत, 5 बुरी तरह झुलसे। दुनिया में 9,80,89,000 पार हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। कोरोना के चलते दुनिया भर में 21 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।